हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर्वे चिंता ग्लोबडिया में आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिडेट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स में सेट का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, सेट का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 आपसे पहले शेयर कर चुका हूं। आज हम लेक्चर नंबर 2 शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम सेट की मज़ीद मालूमात देखेंगे कि क्या क्या सेट में होती हैं चीज़ें और क्या क्या इस पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया था कि सेट क्या होता है। तो आज हम देखेंगे कि उसकी नोटेशन कैसे होती है और उसके एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स उसके क्या होते हैं। ठीक है, नोटेशन एक तो हम सीखेंगे कि नोटेशन कैसे हम करते हैं, डेनोट कैसे करते हैं उन चीज़ों को, और जो है वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं या एलिमेंट सेट्स के क्या होते हैं, ये भी हम इसी लेक्चर में हम सीखेंगे। अगर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सर्वे चिंता ग्लोबडिया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर हम वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं और हम पेड ग्रुप्स में वीडियो शेयर करते हैं और नोट्स के साथ साथ। और किसी भी टेस्ट के हवाले से प्रिपरेशन हवाले से हमारे पास ग्रुप से वो आप वहाँ यहाँ से रब्ता करके हमारे पास ऐड हो सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करके। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि व्हाट इज़ एन एलिमेंट। एलिमेंट जिसको हम कहते हैं, एलिमेंट भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट भी कहते हैं या मेंबर ऑफ सेट। तो ये क्या होती है चीज़ें। तो मैंने जब आपको बताया था कि सेट में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो सेट में जो भी चीज़ें मौजूद होती है अंदर, हम अगर कहें, मैंने आपको एग्जांपल दिया था डेज ऑफ वीक का। ठीक है, तो उसमें संडे था, मंडे था, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, जो भी डेज होते हैं वीक के। तो जो भी अंदर सेट में मौजूद होती हैं चीज़ें, उनको हम कहते हैं उसका मेंबर या एलिमेंट। तो उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हों या जो चीज़ें उसके सेट में अंदर आ जाती हैं कलेक्शन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उसके मेंबर हैं या उसके एलिमेंट हैं या उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल और भी दी थी जिसमें बताया था कि सेट ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में 40 बच्चे हैं तो वो 40 ही उस सेट के मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी सेट में अंदर मौजूद चीज़ें होंगी उनको हम उसका ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उसका एलिमेंट कहते हैं या उसका मेंबर कहते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन से भी मैं बता देता हूँ। एन एलिमेंट आर मेंबर ऑफ सेट। ठीक है, एन एलिमेंट आर मेंबर, ओ आर मतलब या तो एलिमेंट उसको कह सकते हैं या मेंबर या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ऑफ अ सेट इज एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू सेट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सेट से ताल्लुक रखता होगा उसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट या मेंबर्स। एग्जाम्पल आपको दूसरा भी दे देता हूँ इधर। देखें, बी एक सेट है। ठीक है, बी एक सेट है जिसमें एक मेंबर है 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, तो ये कामा से अलग अलग किए गए हैं। कामा से क्यों अलग किए गए ये भी आपको इसी लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए 2 इसका मेंबर है, 4 भी मेंबर है, 8 भी मेंबर है और 16 भी। जो भी सेट के अंदर चीज़ें होंगी ना, ये इसके मेंबर होंगे। किसके सेट के मेंबर होंगे, सेट का जो है वो इधर सेट क्या है, सेट है बी। इसको हम कहेंगे ये सेट बी है, ये इसका मेंबर है, 4 भी इसका मेंबर है, 8 भी इसका मेंबर है, 16 भी इसका मेंबर है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सेट की मेंबर हो गई, किसकी, सेट बी के मेंबर्स हो गए, या इसको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। दूसरा सेट सी है, ये पिछले एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल मैंने दिया था डेज ऑफ वीक का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये 7 दिन हो गए हफ्ते के। तो ये संडे भी इसका सेट का मेंबर है सी का, मंडे भी, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो ये सारे जो भी अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये किसके, सेट सी के मेंबर्स हैं। मेंबर्स भी हम कह सकते हैं इसको, या एलिमेंट्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एलिमेंट भी हम कह सकते हैं और मेंबर भी हम इसको कह सकते हैं। तो ये सारे सेट के क्या हो गए, मेंबर या एलिमेंट। तो ये तो हो गया कि एलिमेंट या मेंबर होता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं, देखें सेट की डेनोटेशन कैसे होते हैं, नोटेशन कैसे इस्तेमाल कैसे होती है। ठीक है, तो ऊपर देखें सेट मैंने इधर बी लिखा है, इधर सी लिखा है। तो ये क्यों लिखा था ये इसमें आपको बता दूंगा। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ये जो है कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है, ABC से लेकर Z तक, आप इसमें कोई सा भी लेटर लेकर आप इसको किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। किसी भी सेट को आप डिनोट कर सकते हैं किसी भी इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, जो भी आपको लगे। तो आप किसी भी अल्फ़ाबेट को लेकर आप अपना सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो जनरली कुछ सेट होते हैं जैसे कि प्राइम नंबर का सेट पी से डिनोट होता है, नेचुरल का एन से होता है। तो आप वो अगर नहीं उठाएंगे तो खैर है, वो नहीं उठाएं। नेचुरल नंबर्स का सेट होता है एन से जनरली, प्राइम नंबर्स का पी से हम डिनोट करते हैं। तो कोई भी इंग्लिश का अगर आप अल्फ़ाबेट लेकर सेट आप बना सकते हैं। जैसे मैंने इधर बी का सेट बना लिया 2, 4, 6, सी का सेट बना लिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। आप कोई सा भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट कैपिटल लेकर आप उसको सेट को डिनोट कर सकते हैं। एक तो चीज़ ये हो गई। तो ये आपको एग्जाम्पल भी दिया गया है। देखें प्राइम नंबर का एक सेट है पी, मैंने पी से डिनोट किया है, इज इक्वल टू
तो ये ब्रैकेट्स क्यों होती है जो भी हम सेट बनाते हैं तो अंदर अगर आपको एलिमेंट अलग अलग रखते हैं तो ये कर्ली ब्रैकेट्स भी आती हैं, ये आपको अगली पॉइंट में मैं बता दूंगा। उसके बाद जो एलिमेंट्स आप देते हैं तो वो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते, 2 4 5 6 8 या पॉइंट वगैरह से नहीं दे सकते। आप बीच में क्या करेंगे, इसमें कामा ज़रूर रखनी है, कामा। एक एलिमेंट आ गया 2, उसके बाद प्राइम नंबर है 3, ठीक है। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या है 3 है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है, उसके बाद 7। लेकिन मैं ये डायरेक्ट नहीं लिख सकता, विदाउट कामा के नहीं लिख सकता, तो कामा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मैंने एलिमेंट लिख लिया, उसके बाद मैं कामा दूंगा, दूसरा एलिमेंट लिखूंगा, उसके बाद फिर मैं कामा दूंगा, तीसरा एलिमेंट लिखूंगा, फिर मैं कामा दूंगा, फोर्थ एलिमेंट लिखूंगा, फिर मैं कामा दूंगा। जितने एलिमेंट्स होंगे वो कामा से अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये पहले तो नोटेशन होती है कैपिटल लेटर से, अंदर जो ये कर्ली ब्रैकेट्स आती है, उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं वो कामा से अलग अलग होते हैं। आगे वाली पॉइंट देखें, एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड इन कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कामा। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो भी उसके एलिमेंट्स होंगे उसमें मेंबर्स होंगे वो कामा से अलग अलग होंगे। सेपरेटेड बाय क्या लिखा हुआ है, सेपरेटेड बाय कामास। तो आपने ऊपर वाला एग्जाम्पल भी देख लें, 2, 4, 8, 16, मैंने बताया था ना कामा मैंने क्यों दिए। तो ये चारों क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं बीच में अगर किसी में कामा नहीं दूँ ना तो वो एक एलिमेंट कंसिडर किया जाएगा, 2 4 हो जाएगा। देखिए मैं अगर ऐसे लिखूँ, जैसे कि कोई डी सेट है, मुझे लिखना है 1 से लेकर 5 तक सेट है, ठीक है। 1 2 3 4 5, मैंने ये सेट बना लिया, मैंने सेट तो बना लिया। देखें इधर 1 और 2 के बीच में कोई भी कामा वगैरह नहीं है, तो ये क्या कंसीडर किया जाएगा, कि एक ही एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा, ये एक ही एलिमेंट, मतलब ये 12 एक एलिमेंट है। तो ये 1 2 नहीं है, 1 2 अलग अलग नहीं है, ये 12 कंसीडर किया है, क्योंकि इसके बीच में कोई कामा वगैरह नहीं है, कोई सेपरेट नहीं होगा। और कर्ली ब्रैकेट आपको ज़रूर देनी है, अगर आपको सेट बनाना है तो ये ऐसे बनाएगी, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगी, सेट आएगा, उसमें अंदर एलिमेंट्स आएंगे, उसमें कर्ली और बीच बीच में कामा होगी तो सेपरेट होगा। नोटेशन आपको क्या करनी है, कैपिटल लेटर से किसी भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, कोई भी आप इंग्लिश का लेटर ले सकते हैं अल्फ़ाबेट का। उसके बाद आप देख लें एग्जाम्पल में मैं आपको दिखाता हूँ। इन अबव एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 एंड 11 आर मेंबर्स ऑफ सेट। तो आपको बताया था कि मेंबर्स आपको सेट क्या होते हैं, वो जो अंदर मौजूद हों वो उसको हम एलिमेंट भी कह सकते हैं, मेंबर्स भी कह सकते हैं। और जब आप सेट में रखेंगे तो कामा से अलग अलग करेंगे, सेट में इस टाइप के सेट में रखेंगे तो कामा से आपको अलग करना है, कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है, और सेट को आपको डिनोट किससे करना है, ABC के किसी भी कैपिटल लेटर से। एक और चीज़ अहम है जो कि आपको इसी लेक्चर में आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखें ये क्या है, बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बता दिया कि एलिमेंट या मेंबर क्या होता है, ठीक है। एलिमेंट या मेंबर होता क्या है पहले आपको मैं बता चुका। जो भी सेट में मौजूद ऑब्जेक्ट्स होते हैं हम उसको उनका एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। तो आप इधर पढ़ने पहले वो यूज सिंबल, ये एक सिंबल है, ठीक है। ये एक सिंबल है जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये एक सिंबल है। और एक सिंबल है जो कि ऐसे ही है, उसके पीछे ऊपर ये लाइन है। तो इन दोनों का अलग अलग मकसद, एक मकसद नहीं है, ठीक है। तो ये सिंबल जो पहली वाली सिंबल है, देखें ये वाली जो मैंने लिखी है, वो यूज सिंबल दिस वन बिलोंग टू शो द मेंबरशिप ऑफ सेट एंड इज रीड एज बिलोंग टू। तो ये जो सिंबल है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बिलोंग टू वाली, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक रखती है, ताल्लुक रखता है, ताल्लुक रखती है, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर उस सेट में मौजूद हो जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, बिलोंग्स टू। कोई भी सेट में कोई मेंबर है, अगर वो उस सेट में मेंबर मौजूद है तो हम कहेंगे बिलोंग्स टू, वो ताल्लुक रखता है। अगर वो मेंबर उस सेट में नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग को देखें, ये जो सिंबल है ये डज नॉट बिलोंग के, डज पढ़ते कैसे हैं, डज नॉट बिलोंग टू, ये होती है बिलोंग्स टू। बिलोंग टू की ये सिंबल है और डज नॉट बिलोंग की ये सिंबल है। अगर सेट में मेंबर मौजूद होगा तो हम कहेंगे बिलोंग टू, अगर सेट में वो मेंबर मौजूद नहीं है तो हम क्या कहें, डज नॉट बिलोंग टू। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। बी एक सेट है जिसमें 2 4 6 8 ये 4 मेंबर्स है, ठीक है। 1 2 3 4 कामा कामा से अलग है, ठीक है। डिनोट किससे किया गया है, कैपिटल लेटर्स इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से, ठीक है। तो ये एक सेट हो गया, बी एक सेट है। मैं कह रहा हूँ ये 2 जो है, आप मुझे बताएं ये इसका मेंबर है या नहीं है। तो हम क्या लिखते हैं, अगर हमें बताना हो कि ये इसका मेंबर है या नहीं है तो हम इन सिंबल्स से हम बताते थे, इन सिंबल्स से हम बताते हैं। देखिए यहाँ मुझे बताना है 2 बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। तो सेट बी 2 का 2 जो है सेट बी का मेंबर है। इंग्लिश में तो हम ऐसे लिख सकते हैं एज 2 बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू सेट बी। मैथ्स में हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए 2 हो गया, मैंने सिंबल दे दी बिलोंग्स टू, और उसके बाद हम सेट का नाम लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, सेट का नाम। जैसे 2 बिलोंग्स टू सेट बी। अगर हमें 4 बिलोंग्स, 4 भी इसका मेंबर है, मैं कैसे लिखूंगा, 4 बिलोंग्स टू सेट बी। अगर मुझे 6 लिखना है, 6 भी मेंबर है इसका, तो हम क्या लिखेंगे, 6 बिलोंग्स टू
सेट बी। कोई भी मेंबर आप लिख सकते हैं, ये इसका मेंबर है या नहीं है, ठीक है। ये निशान आप बीच में सिंबल दे देंगे, अगर वो उसमें होगा तो ये निशानी आएगी, अगर नहीं होगा तो वो डिफरेंट निशानी आएगी जो कि डज नॉट बिलोंग टू वाली, वो भी आपको बता के हम नीचे एग्जाम्पल देख लें। 3 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। देखें आप ऊपर सेट में, इसमें बी सेट में 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें 3 नहीं आ रहा। तो 3 अगर नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, 3 सेट में मौजूद नहीं है या ताल्लुक नहीं रखता। हम इंग्लिश में तो ऐसे लिख सकते हैं 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, इंग्लिश में हमने लिख लिया। मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, आपको क्या करना है, 3 लिखना है, ये जो सिंबल मैंने आपको बताई थी डज नॉट बिलोंग टू वो देनी है, उसके बाद सेट का नाम लिख देना है, 3 डज नॉट बिलोंग टू सेट बी, 3 डज नॉट बिलोंग। जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं हम, 11 भी नहीं है इस सेट में, 11 नंबर नहीं है इस सेट में, तो हम क्या करें 11 ये बिलोंग टू की निशानी, इसके ऊपर ये लाइन दे देंगे, डज नॉट बिलोंग टू की जगह सेट बी। 11 सेट बी का मेंबर, इसका मतलब है नहीं है, 11 सेट बी का मेंबर नहीं है, 3 सेट बी का मेंबर नहीं है। इसका क्या मकसद है, 2 सेट बी का मेंबर है। जैसे कि 12 सेट में है, नहीं है, तो हम क्या कहेंगे 12 डज नॉट बिलोंग टू बी, ये डज नॉट देनी है। इसको अगर लाइन आप बीच में नहीं देंगे तो बिलोंग टू की निशानी हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज आपको एक मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, जिसमें आपको दिए गए कि आपको सेट में बताना है कि आइदर ये सिंबल आएगी बिलोंग्स टू वाली या ये आएगी। तो आपको बताना है कि उस सेट के मेंबर्स हैं या नहीं है। जैसे कि ये मैंने आपको पहले एग्जांपल दे दिया है, ये एग्जांपल देखा, अगर होगा तो ये निशानी आएगी उस सेट में मेंबर मौजूद, अगर नहीं होगा तो कौन सी आएगी, ये डज नॉट बिलोंग्स टू वाली, ठीक है। तो एक एग्जांपल आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और जो पेड ग्रुप के मेंबर्स हैं ये मुझे ज़रूर कंप्लीट एक्सरसाइज करके भेजें जो कि आपको दी जा रही है। हाँ, तो इफ सेट ए आपको सेट दिया गया है 5, 6, 7, 8 और बी सेट है A, B, C, D, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंबल्स बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू। मैंने आपको बता दिया है कि बिलोंग टू कहाँ लगानी है और डज नॉट बिलोंग टू कहाँ लगानी है। अगर कोई एलिमेंट मेंबर मौजूद है उस सेट में तो आप लगाएंगे बिलोंग्स टू की निशानी, कौन सी निशानी, बिलोंग टू की। और अगर नहीं आएगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू की भी निशानी आपको मैंने बता दी। अगर सेट का मेंबर होगा तो आप कहेंगे हे मेंबर, अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे नहीं है। आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले वीडियो में।